जो लड़ाई सामने है ये मेरे अपने हैं। तो सही रसूल ने कहा कि अपने हैं तो सामने हैं। बच्चे परिवार सब छोड़ के सड़कों पर आ चुके हैं। आप खुद देखिए ना कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बहुत तरह से जमीन से जुड़े हुए हैं, वो जनता की जमीन में नहीं जुड़े हुए हैं, वो अन्य जमीनों से जुड़े हुए हैं। और जिससे निवेदन है, अभी आदेश आप दे दो यहाँ के अधिकारियों को कि इस जन आंदोलन को जब आप लोग कुछ नहीं कर पाए हो, ये मजबूर है, ये लोग इनकी मजबूरी में ये पलायन में बैठे हैं। मेरठ में सेंट्रल मार्केट प्रकरण को लेकर शास्त्री नगर के तिरंगा चौक पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के सीलिंग अभियान और 859 आवासीय भूखंडों में सेट बैक छोड़ने के आदेश के विरोध में बड़ी संख्या में महिलाएं घरों से निकलकर सड़कों पर धरने पर बैठ गईं। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने तिरंगा चौक पर टेंट लगाकर पलायन लिखे पोस्टर हाथों में लिए और न्याय की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस आदेश से उनके रोजगार और आशियाने दोनों पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे परिवारों के सामने भविष्य को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। धरने में शामिल महिलाओं ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर भी नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि समस्या इतनी बड़ी होने के बावजूद अब तक कोई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनने नहीं आया है। इस कारण लोगों में जनप्रतिनिधियों के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों में छोटे दुकानदारों और मकान मालिकों की संख्या भी अधिक देखी गई, जिन्होंने कहा कि 859 आवासीय भूखंड इस आदेश से प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि यदि जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने के दौरान कई महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। महिलाओं ने भावुक होते हुए कहा कि पहले ही उनका व्यवसाय चौपट हो चुका है और अब उनके आशियाने पर भी संकट मंडरा रहा है। उनका कहना था कि यदि मकान तोड़े गए तो वे अपने बच्चों को लेकर कहां जाएंगे, यह सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। देखिए जो सब यहाँ बैठे हुए हैं, अपने बच्चे परिवार सब छोड़ के सड़कों पर आ चुके हैं। आप खुद देखिए ना कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले हमारा रोजगार छीना गया, फिर हमारी दुकानें बंद करवा दी गई, अब हमारे घर भी तोड़े जा रहे हैं, हमारे बच्चों के स्कूल बंद करवा दिए गए हैं। बताइए हम कहाँ जाएं? कोई रास्ता दिखाया हमें? हमारे लिए कोई आया जनप्रतिनिधि? कोई नहीं आया। तभी हम मजबूरी में ये प्लान करने जा रहे हैं। यहाँ से हम अपना घर बेच कर जा रहे हैं। अगर हम यहाँ नहीं रह पाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? तो जाना पड़ेगा ना हमें, अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं, अपना रोजगार भी देखना है। जब यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा हम कहाँ जाएं? आप लोग बताइए हमें, हम कहाँ जाएं? कोई है हमारी आवाज़ वहाँ दिल्ली तक पहुँचाए? कोई तो आप लोगों तो चलिए हम अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। प्लीज तो करना है, आप जल्दी से जल्दी कीजिए। निवेदन है, अभी आदेश आप दे दो यहाँ के अधिकारियों को कि इस जन आंदोलन को जब आप लोग कुछ नहीं कर पाए हो, ये मजबूर है, ये लोग इनकी मजबूरी में ये पलायन में बैठे हैं, ये धरने में बैठे हैं, इनकी कोई सुनने नहीं आ रहा, कोई इनका समाधान नहीं निकाल रहा। तो हमारी पैदल यात्रा एक जन जागरण करने के लिए जाएगी। यहाँ की सेंट्रल मार्केट ये जो है शास्त्री नगर, यहाँ के इनके बैनर पे जाएगी और हम दिल्ली तक जाके अपना ज्ञापन देंगे और हम इस फील्ड को भी खुलवाएंगे। और हम जो है ये बुलडोजर कार्रवाई जो है दोबारा से बिल्डिंग खड़ी होएगी, दोबारा से ये रोजगार चालू होगा, दोबारा से जो है जितने भी आज टूटने की बात हो रही है ना, 15 दिन बाद फिर से 3 फुट रोड तोड़ो, 4 फुट तोड़ो, दोबारा से जो, अरे भाई जब ये पैसा देने को तैयार है वहाँ, हमारे पास कोई चारा नहीं है। यहाँ पे 1000 महिला के करीब मौजूद है। सब यही कहना चाहते हैं कि हमारा घर छोड़ दो, हमारा सेटबैक हम नहीं देंगे, हमारा घर हम कैसे करें? हमारे बस का कुछ नहीं है। आत्मदाह करने के अलावा कुछ नहीं है। पलायन जाएंगे जब मकान टूट जाएगा, तो पलायन के पोस्टर लगाए, क्या मामला है? वो इसलिए है जब टूट जाएगा मकान तो हम कहाँ जाएंगे, हम बेचेंगे उसको। भाई साहब मेरा नाम रूपाली शर्मा है। हमारे धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि भ्रष्ट आवास विकास के अधिकारियों ने हमारा व्यापार छीन लिया, हमारे बच्चों के स्कूल छीन लिए, हमारे इलाज की व्यवस्था जो हॉस्पिटल थे आसपास के वो सब बंद करा दिए। बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी। अब लास्ट में हमारी छत थी वो भी छीनी जा रही है। जब हमारा मकान टूट जाएगा हम जाएंगे, हम कहाँ जाएं बताइए? जब हम मकान टूट जाएगा, हमारे पास व्यापार नहीं रहा, हमारे बच्चों का स्कूल बंद हो गया, हमारे इलाज की व्यवस्था बंद हो गई है, तब हम क्या करें? हाँ हम यात्रा में बिल्कुल जाएंगे, दिल्ली जाएंगे हम। नहीं हमारे
पास में हॉस्पिटल थे, वो हॉस्पिटल बंद करा दिए। हमारे बुजुर्ग बीमार हैं, क्या हम उन्हें कंधे में ले जाएंगे इस हॉस्पिटल? आप बताइए, हम बताओ, छोटे छोटे बच्चों की हमारा घर भी टूट जाएगा में आ तो हम गया। कहाँ जाएंगे? हमारा घर टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो हमें न्याय चाहिए। आज हमने 40 सालों से जो एक एक पाई जोड़ के किस्तों में ये मकान लिए हैं, जनता क्वार्टर वाले हैं, ये बिल्कुल लो लेवल के हैं। यहाँ कोई भी इतना अमीर नहीं है, बिल्कुल गरीब आदमियों के हैं ये मकान। और किस्तों भी हमने तन पेट पट्टी जोड़ जोड़ के हमने भूखे प्यासे रह करके इन मकानों की किस्तें जमा करी हैं। तब हमें ये कहा गया था कि आप एक छोटी दुकान कर सकते हैं। हमने एक छोटी दुकान की, नीचे हमारी शॉप है, ऊपर हम रहते हैं। आज कह दिया गया है कि ये सब दुकान और मकान सब अवैध हैं, दुकान हटाइए, यहाँ से खत्म कीजिए, और उल्टा हमसे मकानों में से भी और जगह मांगी जा रही है। जनप्रतिनिधि आपको देख रहे हैं, कोई नहीं आ रहा, सुनिए, गोविंद जी लड्डू बांट के खिला के चले गए सबको, पागल बना के चले पहली गए। बात तो अभी कोई आ ही नहीं रहा है, कोई नहीं आ रहा है हमारे दुख सुख में बांटने के लिए, हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं आ रहा है कि हमारे साथ बैठे या आवाज विकास में जाके कुछ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने जब इसीलिए हम सड़कों पे उतर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास किसी का सपोर्ट नहीं है। हमारे बच्चे आज बिल्कुल यतीम होने जा रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास कुछ जमा पूंजी नहीं बचेगी, मकान नहीं बचेंगे, तो क्या हम जंगलों में जाके बसेंगे या हमें भी झुग्गी झोपड़ियों में जाके बसर गुजर करना पड़ेगा? और खाने को कहाँ से आएगा? सब हॉस्पिटल बंद कर दिए, दिन रात किसी को कोई समस्या हो जाती है तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, क्लासेस नहीं है, क्योंकि सब विद्यालय बंद कर दिए। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? इसलिए हम सब यहाँ पे अपनी न्याय की लड़ाई लड़ने हम सब सड़कों पे, हम माताएं बहनें उतर आई हैं अपने बच्चों को ले लेके कि सरकार हम पे गौर दे, कुछ देखे, हम पे रहम खाए, हमें राहत दे, कुछ ऐसा पास करे बिल जो कि हमें राहत मिले, हमारे छोटी सी दुकान है वो भी बच जाए और हमारे मकान भी बच जाए। अभी तक जो आदेश आया है उससे कोई राहत अभी कोई आदेश नहीं है, कोई राहत नहीं है। रातों की यहाँ तक का आलम है कि सेक्टर 2 में घर घर चूल्हे बंद हो गए हैं, नहीं जल रहे हैं, रातों को नींद नहीं आती है, लोग बात सब सड़कों पे उतर आए हैं। आधी आधी रात तक भी हम लोग बाहर गेटों पे चबूतरों पे बैठे रहते हैं, क्योंकि अंदर जाने को मन नहीं करता। मन करेगा कहाँ से, जब ये सरकार तोड़ देगी तो कहाँ जाएगी? हमें नहीं पता हमारा क्या होगा, हमें नहीं पता, हमें कौन राहत है, कौन नहीं देख रहा। सब लोग सो रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है किसी। हम लोग परेशान हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम क्या करें? हमारे पास कोई छोड़ने के लिए वो है घर सामने है ये मेरे अपने हैं, तो सच में कहा अपने हैं तो सामने हैं।